अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। शो डैट द वैल्यू फॉर आयोटा एन फॉर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर एंड एन greater than 4 is iota r, where r is the remainder when n is divided by 4। अब उसने शो डैट हमें वैल्यू दी है आयोटा n की, और उसने बताया है n जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 नंबर जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। और जो हाँ उसने कहा जो n जो है वो 4 से बड़ा है, यानी 5 6 से हम ये स्टार्ट हो रहा है। इस आयोटा आर, जो आयो आर है वो रिमाइंडर है व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय द 4, जब हम n को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, यानी कि हम 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं 5 को हमने 4 पर डिवाइड किया, 4 1 ज़ार 4 और ये नीचे रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सो ऑन। अब जो है अब उसने कहा है कि अब हमने फाइंड करना है आयोटा आर इज इक्वल टू आयोटा एन के इक्वल है। ठीक, अब हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है, ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करने के लिए, मैंने रिवाइज़ करवाने के लिए ये सिर्फ वैसे लिखा है कि हमें पता है कि आयोटा 1 इक्वल टू आयोटा की इक्वल है, और आयोटा स्क्वायर जो है वो 1 की इक्वल है, और आयोटा 3 -1 की इक्वल है, एडजस्ट वन, ये आपको पता है। अब हमने किया लेट n बिलोंग टू, जो n है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एंड n ग्रेटर देन 5 बाय द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द नेचुरल नंबर एंड n। अब हम एल्गोरिथम, जब डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से जब हम इसको n का नेचुरल नंबर लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे कि ये n जो होगा n आ जाएगा, फिर n इक्वल टू 4, ये हमारा ये क्वोशंट आ जाएगा, और प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब हमने आयोटा एन इक्वल टू आयोटा आर लिखना था, तो हमने आयोटा आर की जगह हमने लिख दिया आयोटा एन इक्वल टू आयोटा 4 प्लस आर। ठीक, अब हमने आयोटा एन इक्वल टू आयोटा, हमें पता है कि इनकी बेस सेम है लेकिन इनकी पावर चेंज है, तो हमने इसको लहदा लिख लिया। हमने 4 क्यू को लहदा लिख दिया और आयोटा आर को लहदा लिख दिया। नीचे हमने आयोटा 4 को नीचे लिख दिया और अंदर लिख दिया, और क्वेश्चन को हमने बाहर लिख दिया। और ये अब हमने पता है कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आयोटा 4 अंदर और क्यू बाहर, जब मल्टीप्लाई होंगे ये फिर दोबारा ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हमें पता है कि जो आयोटा की पावर 4 है वो इक्वल है 1 के, ये देखिए मैं ऊपर लिखा हुआ आयोटा इक्वल है 1 के, तो हम वैसे पुट कर देंगे। जब 1 पुट कर दिया तो 1 क्वोशंट भी 1 ही आ गया, तो 1 जब रिमाइंडर्स आयोटा आर से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आर आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। वेयर आर इज़ अ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। आर हमारा रिमाइंडर है जब हमने n और 4 को डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, आपने बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल के इसी चैनल के नेम का ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे या कोई चीज़ आपको ना समझ लगे, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो, तो आप मुझे उसके ऊपर पर्सनल DM कर सकते हैं। तो हमारा साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।